हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हैलोजन परिवार के तत्व। इस चैप्टर का दूसरा यौगिक, दूसरा कंपाउंड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसके बनाने की विधियां पढ़ेंगे पहले, उसके बाद इसके गुणधर्म। तो चलिए शुरू करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl पहले करेंगे इसकी बनाने की विधियां। बनाने की विधियां। नंबर 1, सोडियम क्लोराइड की, यानी कि सोडियम क्लोराइड क्या होता है? नमक। सोडियम क्लोराइड को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। एक बार फिर से रिपीट करता हूं। सोडियम क्लोराइड को सांद्र H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। देखिए कैसे। नंबर 1, NaCl प्लस H2SO4 इसको कर देंगे गर्म। तो बैलेंस करने के लिए 2 लेने पड़ेंगे इसके। तो बनेगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस 2HCl। सोडियम क्लोराइड को H2SO4 के साथ गर्म करने पर बनता है सोडियम सल्फेट के साथ साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल गैस के रूप में। नंबर 2, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन गैस। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन गैस हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाती है। दूसरा हो जाएगा H2 प्लस Cl2 एरो, थोड़ा बड़ा एरो लगाते हैं। सन लाइट, सूर्य का प्रकाश, ये बना देगा 2HCl। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाती है। अब पढ़ेंगे बनाने की प्रयोगशाला विधि। बनाने की प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में बनाने की प्रयोगशाला विधि, लैब मेथड। प्रयोगशाला में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण सोडियम क्लोराइड को प्रयोगशाला में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण सोडियम क्लोराइड को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करके किया जाता है। रिएक्शन क्या हो जाएगी? NaCl प्लस H2SO4, वही पहली वाली रिएक्शन होगी। 2 इसके लेंगे, ये बन जाएगा गर्म करने पर Na2SO4 प्लस 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनती है गैस। ठीक है। प्रयोगशाला में सोडियम क्लोराइड को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। अब विधि, नेक्स्ट हेडिंग विधि, यानी कि प्रोसीजर। चित्र के अनुसार उपकरण तैयार करके, चित्र के अनुसार, ये चित्र देखिए, चित्र के अनुसार उपकरण तैयार करके एक गोल पैंदी के, देखिए एक गोल पैंदी के आसवन फ्लास्क में ठोस सोडियम क्लोराइड लेकर, एक गोल पैंदी के आसवन फ्लास्क में ठोस सोडियम क्लोराइड लेकर उसमें थिसिल कीट की सहायता से धीरे धीरे सांद्र H2SO4 डाला जाता है। ठीक। अब फ्लास्क को एक निकास नली की सहायता से, इस फ्लास्क को एक निकास नली की सहायता से गैस जार से जोड़ देते हैं। अब इसके बाद फ्लास्क को धीरे धीरे गर्म किया जाता है। फ्लास्क को धीरे धीरे गर्म किया जाता है, जिससे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
HCl की वाष्प बनती है, जिससे HCl गैस बनती है, जो निकास नली की सहायता से गैस के ऊपरी मुखी विस्थापन द्वारा ऊपरी मुखी विस्थापन का मतलब होता है ऐसे ही डायरेक्ट, और अधोमुखी होता है नीचे से प्रवाहित करते हैं। ठीक है, जिसे एक निकास नली की सहायता से ऊपरी मुखी विस्थापन द्वारा गैस जार में एकत्र कर लेते हैं गैस जार। ठीक है, तो ये होगी इसकी बनाने की विधि। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। एक गोल तंत्र के आसवन फ्लास्क में ठोस सोडियम क्लोराइड लेकर उसमें थिसिल कीट की सहायता से धीरे धीरे सांद्र H2SO4 डालते हैं। अब फ्लास्क को एक निकास नली की सहायता से एक गैस जार से जोड़ देते हैं। इसके बाद यानी कि अब फ्लास्क को धीरे धीरे गर्म किया जाता है, जिससे HCl गैस बनती है, जो निकास नली द्वारा गैस के ऊपरी मुखी विस्थापन द्वारा गैस जार में एकत्र हो जाती है। तो ये हो गया आपकी बनाने की प्रयोगशाला विधि। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको चित्र को बना लेंगे। ठीक है, विधि के बाद ये चित्र बना लेंगे। अब पढ़ते हैं इसके गुण। भौतिक गुण डायरेक्ट लिख देते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे इसके गुण। तो पहला है भौतिक गुण। हाँ, थोड़ा सा पहले इसमें देख लें। भौतिक गुण से पहले थोड़ा सा और इसमें, क्योंकि अभी हमारे पास केवल HCl गैस बनी है, इसमें एकत्र कर ली जाएगी। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये HCl हाइड्रोक्लोरिक गैस है, अम्ल नहीं है अभी, ये HCl गैस बनी है इस विधि से। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने के लिए निकास नली, ये वाली निकास नली है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने के लिए निकास नली को एक रबर की पाइप की सहायता से, निकास नली को एक रबर की नली के द्वारा एक साधारण कीप से जोड़ देते हैं। निकास नली को एक रबर की नली के द्वारा एक कीप से जोड़ देते हैं, जिसमें जल भरा होता है। इस कीप का थोड़ा भाग पानी में डुबाकर रखा जाता है। निकास नली से आने वाली HCl गैस जल में घुलकर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना देती है, यानी कि HCl का विलयन, जलीय विलयन जो होता है उसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, इस चित्र के बाद थोड़ा सा और लिख देना है। क्या लिखना है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने के लिए इस HCl गैस को जल में प्रवाहित किया जाता है। इसके लिए निकास नली को एक रबर की नली की सहायता से एक कीप से जोड़ देते हैं, जिसका एक सिरा जल में डूबा रहता है, जिसका थोड़ा सा सिरा जल में डूबा रहता है। निकास नली की सहायता से HCl गैस जल में पहुंचती है और जल में घुलकर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण कर देती है। अब पढ़ते हैं इसके गुण। भौतिक गुण, पहला है भौतिक गुण। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक HCl एक तीव्र गंध वाली गैस है। HCl एक तीव्र गंध वाली गैस है जो नाक और गले पर दुष्प्रभाव डालती है। HCl एक तीव्र गंध वाली गैस है जो नाक और गले पर दुष्प्रभाव डालती है, और इसका जलीय विलयन यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रबल अम्ल होता है। और HCl गैस जो है, HCl गैस जल में अत्यधिक विलय होती है। HCl गैस जल में अत्यधिक विलय होती है और साधारण ताप पर लगभग 0 डिग्री सेल्सियस पर जल के एक आयतन में 500 आयतन HCl घुल जाती है। इतनी ज्यादा घुलनशील होती है, यानी कि 1 ml में 500 ml HCl घुल जाएगी। HCl गैस जल में अत्यधिक विलय होती है और 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 भाग जल में 500 भाग HCl गैस घुल जाती है, और इसका घनत्व होता है 1.6। HCl गैस का घनत्व होता है 1.6 ग्राम यानी किलोग्राम प्रति लीटर।
नेक्स्ट है रासायनिक गुण, ये मिटा देते हैं, इसके बाद क्योंकि आएंगे नहीं फिर इसमें, ऊपर से स्टार्ट करते हैं रासायनिक गुणों को। अब है अगला हेडिंग रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में पहला नंबर 1 ऊष्मीय अपघटन या ऊष्मीय वियोजन भी कह सकते हैं। नंबर 1 ऊष्मीय अपघटन। HCl उच्च ताप पर लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर HCl वियोजित होकर यानी कि टूटकर वियोजित होकर हाइड्रोजन और क्लोरीन देता है। 2HCl एरो 1500 डिग्री सेल्सियस लिख दीजिए, नहीं लिखना चाहे तो खाली गर्म करने का चिन्ह बनाइए, तो क्या बनेगा H2 प्लस Cl2। दूसरा पॉइंट, दूसरा गुण अम्लीय गुण। अम्लीय गुण HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है। HCl एक प्रबल अम्ल है और यह जलीय विलयन में इस प्रकार आयनित होता है। HCl जलीय विलयन में कैसा आयनित होगा, H प्लस और Cl माइनस के रूप में आयनित हो जाता है। अतः यह नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल तो है तो लाल कर देगा। HCl जलीय विलयन एक प्रबल अम्ल है जो जलीय विलयन में इस प्रकार आयनित होता है। HCl एरो H प्लस प्लस Cl माइनस, अतः यह नीले लिटमस को लाल कर देता है। इसके प्रमुख अम्लीय गुण इस प्रकार है। नंबर एक क्षारों के साथ क्रिया। क्षारों से क्रिया, क्षार जैसे NaOH, क्षारों से क्रिया। क्षारों के साथ क्रिया करके लवण बनाता है, लवण और जल बनाता है। जैसे NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार है, इसके साथ HCl रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये है लवण, प्लस H2O। इसी प्रकार मान लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन कराएं, ये भी एक क्षार है, प्लस HCl 2 लेने पड़ेंगे इसके, तो क्या बनेगा CaCl2 प्लस 2H2O। इसका नाम कैल्शियम क्लोराइड, इसका नाम है कैल्शियम क्लोराइड। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि क्षार के साथ क्रिया करा तो लवण बना दिया कैल्शियम क्लोराइड प्लस जल। नंबर 2 धातु कार्बोनेटों से क्रिया। धातु कार्बोनेटों से धातु कार्बोनेटों के साथ क्रिया करके HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल धातु कार्बोनेटों के साथ क्रिया करके लवण बनाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। जैसे सोडियम कार्बोनेट है, ये क्या है धातु, सोडियम है और कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट है, ये किसके साथ क्रिया करेगा HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जो क्रिया करता है तो क्या बनता है, ये बनाता है HCl के 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे 2NaCl, यानी कि धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करके लवण बनाता है। सोडियम क्लोराइड क्या है लवण, प्लस H2O और CO2 गैस निकलती है। इस तरह से सनसनाहट के साथ CO2 गैस निकलती है। धातु कार्बोनेटों के साथ जब क्रिया करता है HCl तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस सनसनाहट के साथ निकलती है। एक और देखिए, जैसे मान लीजिए लेड को छोड़िए, लेड तो ज्यादा आगे हो गए। मैग्नीशियम कार्बोनेट है MgCO3 है, इसके साथ HCl क्रिया करेगा, वही 2 मॉलिक्यूल तो बनेगा मैग्नीशियम
क्लोराइड, इसका नाम क्या है? जैसे सोडियम कार्बोनेट था, ये हो गया मैग्नीशियम कार्बोनेट। HCl के साथ क्रिया करेगा तो बनेगा मैग्नीशियम कार्बोनेट, नहीं कार्बोनेट नहीं सॉरी, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस CO2 गैस निकल जाएगी इसमें से। ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ HCl क्रिया करके देगा मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस जल और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस सनसनाहट के साथ निकलेगी। तीसरा पॉइंट है इसमें अम्लीय लक्षण या अम्लीय गुण में धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया। धातु ऑक्साइडों से साथ क्रिया, धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा? धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाता है। धातु ऑक्साइड जैसे Na2O सोडियम ऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड ZnO, इस तरह से ऑक्सीजन जिनके साथ जुड़ी हो उन्हें धातु के साथ, तो उन्हें धातु ऑक्साइड कहते हैं। धातु ऑक्साइडों से क्रिया करके लवण और जल बनाता है। देखिए जैसे जिंक ऑक्साइड प्लस 2HCl, ये क्रिया करके क्या बनाएगा? दो अणु HCl के जिंक ऑक्साइड के साथ क्रिया करेंगे, इसका नाम है जिंक ऑक्साइड। ये बना देगा आगे ZnCl2 जिंक क्लोराइड प्लस H2O। इसी प्रकार शेष ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके भी ऐसे ही बना देगा। एक और देखना चाहें देख लीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस 2HCl एरो CaCl2 प्लस H2O। इसका नाम था जिंक क्लोराइड, इसका नाम कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा। ये कैल्शियम ऑक्साइड। किसके साथ हो गया? क्षारों से क्रिया हो गया अम्लीय लक्षण में, धातु कार्बोनेटों के साथ क्रिया हो गई, धातु ऑक्साइडों के साथ भी क्रिया हो गई। अब अगला देखते हैं, अम्लीय अम्लों का एक और गुण होता है, चौथा धातुओं से क्रिया। धातुओं से क्रिया, जो सक्रिय धातु होती हैं वो अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती हैं। अम्लों का एक विशेष लक्षण ये भी होता है, जो सक्रिय धातुएं होती हैं वो अम्लों के साथ क्रिया करके अम्लों में से हाइड्रोजन निष्कासित कर देती हैं। तो देखिए वही सेम कंडीशन यहाँ पाएगी। धातुओं से क्रिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया करके लवण बनाती है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया करके लवण बनाती है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। देखिए जैसे Zn है, Zn HCl के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? ZnCl2 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ये हो गया जिंक क्लोराइड। ये जिंक है, इससे बन गया जिंक क्लोराइड, ये लवण है और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। एक और देखिए, टिन धातु है Sn, टिन धातु है टिन Sn, इसको कहते हैं टिन, प्लस HCl के साथ क्रिया करेगी। सेम यही सोडियम के साथ भी करेगी। 2Na लेंगे, 2HCl लेंगे तो 2NaCl बना देगा। कोई सी धातु लेंगे सबके साथ ये रिएक्शन होगी। SnCl2 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। एरो ऊपर का मतलब हाइड्रोजन गैस हल्की होगी, उड़ जाएगी। SnCl2 का नाम है स्टेनस क्लोराइड, स्टेनस क्लोराइड बनेगा और स्टेनस क्लोराइड एक लवण है और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो ये हो गया आपके अम्लीय गुण। 2 पॉइंट हो गए। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं, इनको मिटा देते हैं। नंबर 3, अमोनिया के साथ क्रिया, NH3 के साथ क्रिया। अमोनिया से क्रिया
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl यानी कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमोनिया के साथ क्रिया करके अमोनियम क्लोराइड बनाती है। NH3 प्लस HCl ये क्या बनाएगी? NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, जिसे नौसागर भी कहते हैं। अमोनियम इंग्लिश में लिखने में थोड़ा मिक्स हो जाता है। अमोनियम क्लोराइड छोटा छोटा लिखते हैं तो आपस में अक्षर मिल जाता है। अमोनियम क्लोराइड बनाएगा। इसी प्रकार अमोनिया के जलीय विलयन, अमोनिया का जलीय विलयन क्या कहलाता है? अमोनिया जल के साथ क्रिया घुल के क्या बना देती है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है अमोनिया का जलीय विलयन। अमोनिया के जलीय विलयन के साथ HCl क्रिया करके, अमोनिया के जलीय विलयन के साथ HCl क्रिया करके अमोनियम क्लोराइड और जल बनाती है। यहाँ पर तो केवल अमोनिया से सीधे क्रिया करी तो अमोनियम क्लोराइड, लेकिन अमोनिया के जलीय विलयन यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके अमोनियम क्लोराइड और जल बनाती है। देखिए NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, OH हाइड्रोक्साइड है, NH4 अमोनियम है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl एरो, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड प्लस H2O, यानी कि मान लीजिए इतना पोर्शन निकल गया, एक जगह जुड़ गया, AH और OH H2। ठीक, अमोनिया के जलीय विलयन के साथ क्रिया करके अमोनियम क्लोराइड और जल बनाते। अगला पॉइंट चौथा, विस्थापन अभिक्रियाएं। अगला पॉइंट है चौथा, विस्थापन विस्थापन मत लिखिए, विस्थापन अच्छा नहीं लग रहा। इस पॉइंट को कहेंगे हम अवक्षेपण अभिक्रियाएं। अवक्षेप बनता है जो टेस्ट करते हैं प्रयोगशाला में गुणात्मक विश्लेषण में, तो वो अवक्षेपण होता है। इसको नाम देंगे हम अवक्षेपण। अवक्षेपण है तो वो विस्थापन ही, लेकिन अवक्षेपण नाम देंगे। अवक्षेपण अभिक्रियाएं। अवक्षेपण अभिक्रियाएं देखिए। नंबर 1, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में HCl मिलाने पर, ध्यान से सुनिए क्या बोले, सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में HCl मिलाने पर सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप बनता है, AgNO3 प्लस HCl एरो, ये बनेगा AgCl अवक्षेप। अवक्षेप का मतलब टेस्ट ट्यूब में नीचे बैठ जाएगा, भारी होगा, कुछ समय बाद नीचे बैठ जाएगा, उसको कहते हैं अवक्षेप। ये तीर का निशान दिखा रहा अवक्षेप प्रेसिपिटेट को, प्लस बन जाएगा HNO3। इसका नाम है सिल्वर नाइट्रेट, इसका नाम है सिल्वर क्लोराइड। ये कैसा है? व्हाइट प्रेसिपिटेट, सफेद अवक्षेप, व्हाइट पीपीटी, सफेद अवक्षेप, व्हाइट प्रेसिपिटेट। यानी कि सिल्वर नाइट्रेट विलयन में HCl मिलाने पर सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप बनता है, जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड या अमोनियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में पूर्ण विलय होता है, घुल जाता है। एक बार फिर से रिपीट करता हूं इसको पूरे को। सिल्वर नाइट्रेट विलयन में HCl मिलाने पर सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप बनता है, जो अमोनिया के आधिक्य, जो अमोनिया या अमोनियम हाइड्रोक्साइड के आधिक्य में घुल जाता है। देखिए क्या बनाएगा घुल के, AgCl प्लस NH4OH अमोनिया का विलयन है,
2 मॉलिक्यूल लेंगे इसके, तो बनेगा आपका क्या बनेगा, देखिए Ag, एक जटिल लवण बनेगा जो घुलनशील होगा, AgNH3 का होल ट्वाइस और Cl बाहर प्लस 2H2O। देखिए इनका नाम क्या होगा, देखिए ये तो सर सिल्वर क्लोराइड वही सेम है यहाँ पे, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या बना है, इसका नाम है, इंग्लिश में लिख रहा हूं क्योंकि आगे IUPAC नाम आएंगे, उपसय संयोजक वाला चैप्टर आपका शायद यूनिट नंबर 7 उसमें है। तो देखिए इसका नाम क्या है, इसको कहते हैं डाई अमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड। इस पूरे यौगिक का यहां से यहां तक का इसका नाम क्या है, ये बड़े ब्रैकेट में इतना AgNH3 का होल ट्वाइस ब्रैकेट के बाद Cl, इसका नाम है डाई अमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड। ये है आपका सॉल्युबल, घुलनशील है। तो क्या जो अवक्षेप बना था सफेद अवक्षेप वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में घुल जाएगा, घुल कर क्या बनाएगा, जो विलेय होगा वो होगा डाई अमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड। अगला देखिए अवक्षेपण अभिक्रियाओं में नंबर 2, लेड नाइट्रेट के जलीय विलयन में HCl मिलाने पर लेड क्लोराइड का सफेद अवक्षेप बनता है, PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2HCl एरो, ये बनेगा PbCl2 प्लस 2HNO3। इसका नाम है लेड, LED लेड क्लोराइड। यह है व्हाइट PPT सफेद अवक्षेप, इसका नाम है लेड नाइट्रेट। तो क्या हुआ, लेड नाइट्रेट के जलीय विलयन में HCl मिलाने पर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने पर लेड क्लोराइड का सफेद अवक्षेप बनता है। ये किसी में नहीं घुलेगा, कभी इसकी तरह समझो, ये किसी में नहीं घुलेगा। उसके बाद नंबर 3, तीसरा पार्ट देखिए, तीसरा पार्ट मर्क्यूरिक नाइट्रेट या मरकरी नाइट्रेट, वैसे पूरा सही नाम तो उसका मर्क्यूरिक है लेकिन मरकरी नाइट्रेट भी कह सकते हैं। मर्क्यूरिक नाइट्रेट के जलीय विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने पर मर्क्यूरिक क्लोराइड का सफेद अवक्षेप बनता है, HgNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2HCl एरो, HgCl2 प्लस 2HNO3। इसका नाम मर्क्यूरिक नाइट्रेट, इसका नाम मर्क्यूरिक क्लोराइड। ये क्या है, व्हाइट PPT सफेद अवक्षेप है। ये क्या बना है, सफेद अवक्षेप। तो ये हो गई इसकी HCl की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अवक्षेपण अभिक्रिया। पांचवा पॉइंट देखिए, नंबर 5। पांचवा क्या है, अम्लराज। अम्लराज या एक्वारेजिया, इंग्लिश में अम्लराज को एक्वारेजिया कहते हैं और हिंदी में उसी को कहते हैं अम्लराज, अम्लों का राजा। ठीक है, 3 भाग आयतन के अनुसार, 3 भाग सांद्र HCl और 1 भाग सांद्र HNO3। फिर से ध्यान से सुनिए, 3 भाग सांद्र
HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के और 1 भाग सांद्र HNO3 नाइट्रिक अम्ल का मिलाने पर जो मिश्रण प्राप्त होता है, जो विलयन प्राप्त होता है, उसे एक्वा रेजिया या अम्लराज कहते हैं। और यह अम्लराज उत्कृष्ट धातुओं जैसे सोना और प्लेटिनम, अम्लराज उत्कृष्ट धातु जैसे सोना और प्लेटिनम को भी घोल लेता है, यानी कि वे भी इसके साथ क्रिया कर जाती है। सोना नॉर्मली क्रिया नहीं करता है किसी के साथ। तो एक्वा रेजिया क्या है? 3 भाग HCl सांद्र HCl प्लस 1 भाग HNO3, 3 अणु तो हैं HCl के और 1 अणु HNO3 का, सांद्र HNO3 का। इन दोनों को मिलाने पर जो मिश्रण प्राप्त होता है उसको कहते हैं अम्लराज। देखिए क्या बनेगा। एक मेन कंपोनेंट होता है इसका नाइट्रोसिल क्लोराइड NOCl प्लस Cl2, NOCl प्लस Cl2 प्लस 2H2O। जो मिश्रण बना ये वाला, ये पूरा मिश्रण क्या कहलाता है? अम्लराज। 3 भाग सांद्र HCl और 1 भाग सांद्र HNO3 को मिलाने पर जो विलयन प्राप्त होता है उसको कहते हैं अम्लराज। इसका मेन कंपोनेंट, इसका नाम है नाइट्रोसिल क्लोराइड, नाइट्रोसिल क्लोराइड, नाइट्रोसिल क्लोराइड। यह उत्कृष्ट धातु जैसे सोने को भी घोल लेता है, अर्थात उसके साथ क्रिया कर जाता है। देखिए कैसे सोने के साथ क्रिया करेगा। Au प्लस NOCl प्लस Cl2, ये इतना पोर्शन क्रिया कर जाएगा इसके साथ ये। तो क्या बनाएगा? देखिए सोना है, Au सोना होता है, इसके साथ NOCl प्लस Cl2 ये क्रिया करेंगे, अम्लराज का पार्ट ये। तो बनेगा AuCl3 प्लस NO, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये गैस निकल जाएगी। अम्लराज के साथ सोना क्या क्रिया करेगा? NOCl और Cl2 जो कि अम्लराज के मेन कंपोनेंट हैं, ये क्रिया करेंगे और बना देगा AuCl3, Cl के 3 और NO निकल जाएगी। इसका नाम है ऑरिक क्लोराइड। कैसे लिखेंगे? यहाँ पर इसका नाम देखिए, इसका नाम है ऑरिक क्लोराइड, यहाँ लिख दे रहा हूं, ऐसे लिखा जाएगा। आ के ऊपर चंद्रबिंदी और रिक, ऑरिक क्लोराइड। तो बच्चों यही थे HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मुख्य रासायनिक गुण। बनाने की विधि पढ़ ली हमने, इसके भौतिक और रासायनिक गुण पढ़ लिए। अब अगला पॉइंट क्या आता है? उपयोग। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका उपयोग। उपयोग क्या है? देखिए नंबर 1 प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, नंबर 1 प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। नंबर 2 गुणात्मक विश्लेषण में, गुणात्मक विश्लेषण में। गुणात्मक विश्लेषण का मतलब क्या होता है? जो हम लैब में टेस्ट करते हैं, टेस्ट ट्यूब में कंपाउंड को लेकर उसमें अम्ल मिलाते हैं, क्षार मिलाते हैं, उसको कहते हैं उनके रंगों के गुणों के आधार पर जो विश्लेषण किया जाता है कि सफेद अवक्षेप बनना, कैसी स्मेल आ रही है, ठीक है, जलता है या नहीं जलता है, उन गुणों के आधार पर जो विश्लेषण किया जाता है, टेस्ट करते हैं हम। विश्लेषण मतलब टेस्ट मानो, उसको कहते हैं गुणात्मक विश्लेषण। ठीक है, तो पहला तो हो गया नंबर 1 प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। नंबर 2 गुणात्मक विश्लेषण में सिल्वर, लेड और मरकरी के परीक्षण में। गुणात्मक विश्लेषण में सिल्वर, ये सिल्वर, लेड और मरकरी यानी कि पारे के परीक्षण में। और तीसरा रासायनिक संश्लेषण में। तीसरा उपयोग है इसका रासायनिक संश्लेषण में। तो यही है इसके मुख्य उपयोग। तो बच्चों यही था आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पूरा कंपाउंड यहीं पर एक समाप्त हो जाता है, पूरा हो जाता है। आशा करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई, समझ आ गई हो, तो वीडियो को लाइक करें और कोई भी शंका हो मन में तो कमेंट करके पूछें या व्हाट्सएप पर मैसेज करके प्रश्न अपना पूछ सकते हैं।
यदि अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों के साथ जो अभी तक हमारे इस चैनल के साथ जुड़े हुए नहीं हैं और कक्षा 12 में हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। थैंक यू।